नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में बारिश ने किस तरह से तबाही मची हुई है, तमाम खबरों के बारे में बताएंगे। अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग से लेकर रामनगर, नैनीताल, हल्द्वानी की बात करें, हर जगह बारिश ने तबाही मचाई हुई है। पूरे प्रदेश में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। तो तस्वीरें आपको हम लगातार अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं, किस तरह से तबाही जो है मची हुई है। बद्रीनाथ की तस्वीरें देखिए आप, गाड़ी फंसी हुई है, उसे जेसीबी की मदद से निकाला गया। नैनीताल में भी आप देखिए पानी किस तरह से बह रहा है। रुद्रप्रयाग में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। रामनगर की बात करें या हल्द्वानी की बात करें, हर जगह पानी ही पानी। रामनगर में देखिए गाड़ियां जो हैं, जो पार्किंग में लगी गाड़ियां थी, वो पानी में डूब चुकी है। हल्द्वानी में भी पुल टूट गया, वहां पर सामने से एक व्यक्ति आता है, उसे बचाने के लिए लोग यहां से आवाज लगाते हैं कि वो यहां से ना गुजरे, पुल टूटा हुआ है। कितना मुश्किल हो गया है सब कुछ। और लगातार जो है मुख्यमंत्री, क्योंकि बारिश का अलर्ट था, उन्होंने उस वक्त भी बात की थी, अलर्ट रहने के निर्देश दिए थे अधिकारी को। और आपदा कंट्रोल रूम से आप तस्वीरें देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जो है दरअसल वहां पे हर तरह की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्री से बात की, हर तरह की मदद का भरोसा दिया। जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी हैं। कई मकान जमींदोज हो गए, सड़कें टूट गई, मलबा आ गया, कई लोग दबे हुए हैं। कई जगहों पर 8 से 9 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 8 लोगों का तो ऑफिशियल आंकड़ा भी सामने आ गया है जिनकी मौत हो गई है, और कई लोग जो है ज़ख्मी हैं जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया जा रहा है। तो अलग अलग जगहों से जो है तस्वीरें सामने आ रही हैं। और आज भी बारिश का अलर्ट है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, बारिश से अब तक 8 लोगों की मौत हो गई, और मुख्यमंत्री भी सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी उनसे सुबह ही बात की और जायजा लिया। पिथौरागढ़ में बोल्डर की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई, 2 मजदूर घायल हो गए। रामनगर में मोहान के एक रिजॉर्ट में 100 लोग फंसे हुए हैं, जिसमें स्टाफ भी हैं और यात्री भी हैं। रेस्क्यू टीम वहां पर भी काम कर रही है। नैनीताल की बात करें तो गुफा महादेव क्षेत्र में आपदा आती है, कई मकानों को खाली कराया गया, लोगों को स्कूल और धर्मशाला में शिफ्ट किया गया। यहाँ तक कि जो डीएम कार्यालय है वहाँ पर भी मलबा आया हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट जो हैं उनसे बात की। कई जगहों पर अजय भट्ट खुद भी जा रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने हालात पर बात की और हर तरह की मदद का आश्वासन दिया। उसके अलावा अगर हम बात करें, हल्द्वानी में नैनीताल रोड बंद है, भारी भूस्खलन हुआ है। डोलनार के पास मैदान से पहाड़ की आवाजाही जो है वो बंद हो चुकी है। तो मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं और हर खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हल्द्वानी की बात करें तो गौला नदी जो खतरे के निशान के पास पहुंच चुकी है, और अगर आज बारिश होती है, जो अलर्ट है, तो फिर स्थिति खराब हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी से फोन पर बात की, हालात की जानकारी ली। उन्होंने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से भी बात की, राज्य मंत्री अजय भट्ट से, और उत्तराखंड को हर संभव मदद का भरोसा भी उन्होंने दिया है। तो प्रधानमंत्री भी नजर बनाए हुए हैं हालात पर, मुख्यमंत्री को आपने देखा, वो भी अधिकारियों से बात कर रहे हैं। मदद का भरोसा जो है दिया जा रहा है, लगातार अलर्ट मोड पर। तो नैनीताल में बारिश ने तबाही मचाई हुई है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से रामगढ़ में 4 मकानों को नुकसान हुआ। पूरे इलाके में पानी भरने की खबरें हैं। रामगढ़ के सुकुना में घर पर मलबा आने से 9 मजदूरों के भी दबने की खबरें हैं। स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। जिले के गौड़ा गांव में भी बादल फटने जैसे हालात बने हुए हैं, कई मकानों को नुकसान हुआ है। इसके साथ ही गर्म पानी बाजार में भी शिप्रा नदी ने तबाही मचाई हुई है, 4 मकान नदी में बह गए हैं। एसडीआरएफ की मदद से राहत बचाव कार्य शुरू किया गया है। आपदा प्रभावितों को स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा है। जैसे कि हमने आपको पहले भी जानकारी दी, बारिश के असर से नैनीताल में बिजली, पानी और इंटरनेट सेवाएं भी बंद हो गई हैं।
कि पानी का बहाव आया था, जिससे कि करीबन 30-40 मकान बह चुके हैं और करीबन 200-250 परिवारों को मैंने राजकीय इंटर कॉलेज में शिफ्ट करा दिया है, जिसमें हमारे एसडीआरएफ के जवान, जिला प्रशासन, पुलिस सहायता केंद्र के द्वारा हेल्प से उन्हें राजकीय इंटर कॉलेज खन्ना पहुंचाया गया है। अभी यहाँ पर को छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे हैं और हमारे जहाँ तक जिला प्रशासन का मुख्यालय तक के अंदर तक पानी चला गया है और जनता काफ़ी परेशान है। कोई भी यहाँ पर कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है, चारों तरफ से रोड बंद है, ना राशन, ना दूध, ना कोई सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जनता त्राहिमाम त्राहिमाम के ये पहले सबसे पहले सूचना ये मिली कि गर्म पानी में 4-5 मकान बह गए हैं और सभी के घरों में पानी घुस गया है। हमारी टीम आज प्रातःकालीन से लगभग 6 बजे से लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं। अभी तक 430 लोगों को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया और राहत कार्य चल रहा है। अभी जो लोग घरों में हैं उनको लेने के लिए टीम खड़ी कर दी है। तो हर जगह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार तस्वीरें डरावनी हैं। 8 से ज्यादा लोग, 8 लोगों की तो मौत हो चुकी है। वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। वीरेंद्र, ताजा हालात क्या है, बताइएगा। देखिए जीनत, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ये कहा जा सकता है कि अब हालात आउट ऑफ कंट्रोल जाने की स्थिति में है, क्योंकि सड़कें बंद हैं और आपदा जिन इलाकों में आई है वहां तक रेस्क्यू की टीमें नहीं पहुंच पा रही हैं। और तमाम इलाकों में अगर देखा जाए तो जिस तरह से बादल फटने की या फिर जो तेज बहाव है, 5-6 घर खैरना में बह चुके हैं। रामगढ़ इलाके में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो मजदूरों की वहां दबने की खबरें हैं, तो 9 लोगों के वहां पर मकान के अंदर दबे होने की खबर भी है। हालांकि जिस तरह से अब स्थितियां हो रही हैं, जो नैनीताल का निचले वाला इलाका है, वो कृष्णापुर या फिर उन इलाकों में भी लगातार आपदा आ रही है। लगातार जो पत्थर मिट्टी है वो गिर रहा है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अभी जो हालात हैं वो बहुत ही डेंजर बने हुए हैं। बारिश लगातार हो रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन की दिक्कतें आ रही हैं जीनत। ठीक, रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं लगातार। हालांकि मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए, प्रधानमंत्री ने भी बात की है, हर तरह की मदद का भरोसा दिया है, लेकिन कुछ जगह आप जाते हैं, पहाड़ी राज्य है, दिक्कतें हैं कई जगहों पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। रामगढ़ में मकानों में पानी घुस गया है। सुकना की बात करें, 9 मजदूरों के दबने की खबरें हैं। गर्म पानी में शिप्रा नदी ने तबाही मचाई हुई है। जल प्रहार जो है वो नजर आ रहा है, कई मकान ध्वस्त हो गए हैं। उधर पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से हल्द्वानी की गोला नदी उफान पर है और गोला के उफान की वजह से नेशनल हाईवे पर बने पुल का एक हिस्सा ढह गया। आवाजाही बंद हो चुकी है। 90,000 क्यूसेक को पार कर गया है जलस्तर। बिंदु खट्टा और लालकुआं में गोला नदी का पानी भर गया है। लैंडस्लाइड की वजह से हल्द्वानी नैनीताल रोड बंद है, जिससे पहाड़ का मैदान से संपर्क अब कट गया है। और अगर संपर्क कटा है तो ऑपरेशन जो हर तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब मुश्किल हो गया है। तो पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश की वजह से हल्द्वानी में गोला नदी पूरी तरह से उफान पर है। नदी का जलस्तर 90,000 क्यूसेक को पार कर चुका है। गोला नदी पर बने पुल का हिस्सा ढह गया। पुल का जायजा लेने के लिए खुद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट मौके पर पहुंचे। आपदा के समय जहां भी सेना की मदद की जरूरत है वो की जा रही है। संजय भाई, 16 तारीख को हमारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट को देखते हैं हमारे अधिकारी और सेना के डिजास्टर मैनेजमेंट को देखने वाले अधिकारियों की बैठक देहरादून में हुई। उसके बाद से ये हमने तय किया है कि जहां के जिलाधिकारी फौरी मदद मांगेंगे वहां के लिए सेना की टीम भी बिल्कुल तैयार बैठी है और कई जगह जाने भी लगी है जहां जहां से बुलावा आ रहा है। तो जहां जहां जरूरत है मदद पहुंचाई जा रही है। नदी के बीच फंसा हाथी, हल्द्वानी से खबर आ रही है। गोला नदी में हाथी फंस गया, पानी में संघर्ष करता नजर आ रहा है। देखिए, न सिर्फ आम इंसान परेशान होते हैं जब इस तरह की तबाही आती है, जो मवेशी होते हैं, जो जानवर होते हैं वो भी। और अब तस्वीर आ रही है एक हाथी की, ये फंसा हुआ है। चारों तरफ इसके आपको पानी नजर आएगा। रास्ता ढूंढ रहा है कहां से वो महफूज बाहर निकले। बेहद ही ज्यादा कुछ तस्वीरें आपको अंदर से विचलित करती हैं, परेशान करती हैं। और ये कुछ ऐसी ही तस्वीर। तो न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर, मवेशी भी परेशान हैं इस बाढ़ और बारिश से।
चंपावत में निर्माणाधीन चलती पुल बह गया। लाधिया नदी उफान पर है। ऑल वेदर सड़क को जोड़ने वाला पुल बह गया। तेज बारिश में ये पुल बहा है। चलती पुल पानी में बह गया। और देखिए, अब कई जगहों पर तो लोग वैसे ही जुगाड़ कर सफर करते हैं जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं। और इस तरह का अगर आप देखें, यहाँ पर भी ये जो चलती पुल है, कोई अब क्योंकि ये बह गया है तो संपर्क टूट गया, पानी में बह गया है। आप तस्वीरें देखिए, क्या आप इससे सफर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, जानलेवा है। और लगातार जलस्तर हर नदी का बढ़ रहा है। साथ ही ये भी नहीं भूलना है कि 24 घंटे अभी बारिश का अलर्ट है। तो लगातार तीसरे दिन हो रही बारिश से मोहान गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। यहाँ कोसी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है, जिससे ग्रामीण अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। इस आपदा से बचाने के लिए अपने पालतू जानवरों को भी उन्होंने खुला छोड़ दिया है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर कोसी नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है। कितना तेज बहाव है। इस बहाव की में जो भी इसकी चपेट में आता है, ये उसको अपने साथ लेके जाती है। इस तरह का नज़ारा हम कल रात से मोहान में देख रहे हैं। कई घरों पर पानी घुस चुका है। कई घर इसके चलते हमने देखा था कि पार्किंग जमींदोज हो चुकी है। ये आप मेरे पीछे घर देख सकते हैं, इन घरों में भी पानी घुस रहा है और ये भी अब इसकी चपेट में आने वाले हैं। धीरे धीरे बढ़ता हुआ कोसी का जलस्तर इन्हें अपने साथ लीलने को आतुर लगता है। आप देख सकते हैं कि पूरा कुल मिलाकर के मोहान में कोसी ने प्रलय ढाया हुआ है, कहर ढाया हुआ है। इस कहर का असर है कि कई ग्रामीण अपने घरों को छोड़ के जा चुके हैं। यहाँ के ग्रामीण भी अपने घरों को छोड़ने की तैयारी में है। जल्दी वो भी इन घरों से बाहर दिखाई देंगे। उसके बाद ये कहाँ रहेंगे, इनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसके बाद ये लोग कहाँ जाएं। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। मौसम विज्ञान केंद्र ने एक बात स्पष्ट की थी कि जिस तरह के आसार बन रहे 2013 में जो तबाही आई थी, कुछ वैसी स्थिति होगी। तस्वीरें जो हैं वैसी तो नहीं, कुछ वैसी नजर आ रही हैं। पहाड़ पर भारी बारिश की वजह से ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर डेंजर लेवल के आसपास पहुंच चुका है। ऋषिकेश के सभी घाट जलमग्न हो गए हैं और पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो कहीं पर पानी बहुत ज्यादा है, जलस्तर बढ़ रहा है, पुल टूट रहे हैं, मकान ढह रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश ने एक बार फिर गंगा को उफान पे ला दिया है। ऋषिकेश में गंगा का जल स्तर डेंजर लेवल के आसपास बह रहा है, जिसके चलते सारे घाट जो हैं वो जलमग्न हो चुके हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक स्थिति इसकी मार करेगी। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर रामबगड़ नाले में एक कार पानी में बह गई, जिससे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जेसीबी की मदद से रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। देखिए जरा तस्वीर। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जलस्तर देखिए, तेजी देखिए पानी की और किस रफ्तार से पानी बह रहा है। गाड़ी भी फंस गई, बमुश्किल उसे बाहर निकाला गया। रुद्रप्रयाग में एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस ने भारी बारिश में फंसे जंगल चट्टी एरिया में फंसे 22 यात्रियों को गौरीकुंड पहुंचाया। सभी यात्री केदारनाथ से दर्शन कर वापस लौट रहे थे, लेकिन अचानक तेज बारिश की वजह से फंस गए। खबर पाकर एसडीआरएफ और पुलिस मौके पर पहुंची है और सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। अल्मोड़ा की बात करते हैं, तबाही लेकर आई है यहां पर बारिश। भतरोज खान में ध्वस्त हो गया मकान, 3 लोग मलबे में दब गए हैं। भनोली में मकान गिरने से एक व्यक्ति दब गया। सड़कें बंद होने से नहीं पहुंच पा रही रेस्क्यू टीम, जिला प्रशासन की टीम भी नहीं पहुंची। तो कुछ इलाके बहुत दुर्गम है, मदद पहुंचाना भी मुश्किल है। कई जगहों पर छुटपुट लापरवाही की खबरें भी आ रही हैं। रामनगर की बात करें, कोसी नदी में कार बह गई। ढिकूली पहुंची ये कार बहकर और नदी में बहकर कार देखिए ढिकूली पहुंचती है और ये ढिकूली हृदय रिजॉर्ट में पहुंच जाती है। आप देखिए जरा पानी का बहाव कितना तेज है। गाड़ी का वजन आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन ये गाड़ी को भी बहा कर ले जाती है। तो ये गाड़ी जो है हृदय रिजॉर्ट में पहुंची है। कोसी नदी में ये गाड़ी बही थी और तस्वीरें अलग अलग जगह से विकराल रूप लिए हुए सामने आ रही हैं। डरावनी तस्वीरें हैं।
जो नदी के आसपास सटे हुए इलाकों में रहते हैं उनके लिए खतरा हर सेकंड बढ़ रहा है। तो आपने तस्वीरें देखी, कोसी का पानी चढ़ गया। रात के 1:30 बजे यहाँ रिजॉर्ट खाली कर दिए गए हैं। यहाँ के रिजॉर्ट्स पानी पानी हो चुके हैं। पूरी तरह से गांव में पानी भरा हुआ है। यहाँ तक कि जो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी थी वो भी डूब रही हैं। तस्वीरें यहाँ से भी जो सामने आई है हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार हम आपको हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। रिजॉर्ट्स खाली करा दिए गए हैं। कई जगहों पे फंसे हुए हैं लोग, उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन बाकायदा चलाया जा रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है इसी बीच देहरादून से। चारधाम यात्रा पर रोक नहीं है। आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत का बयान। सुरक्षा के मद्देनजर यात्रियों को सलाह है कि सुरक्षित इलाकों में रहे लोग। आज शाम शुरू हो सकता है मूवमेंट। मौसम साफ होने पर ही मूवमेंट शुरू हो जाएगा। गढ़वाल की कई जिलों में आज मौसम ठीक है। स्थिति कुमाऊं में थोड़ी खराब है, जिसकी हम लगातार बात भी कर रहे हैं। लेकिन जो लोग जहां पर है, चारधाम यात्रियों पर रोक नहीं है, यात्रा पर रोक नहीं है। लेकिन अभी जहां पर है वहां पर सुरक्षित आप रहिए। मौसम साफ हो जाएगा, उसके बाद ये मूवमेंट शुरू हो जाएगी। यात्रा हमने बंद नहीं की है। मैं पूरे देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से यात्रा कहीं बंद नहीं की गई। सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो 2 दिन का बारिश का अनुमान है उस दिन यात्री अपने अपने स्थानों में रहें। जो बद्रीनाथ में वो बद्रीनाथ में रहेगा, जो पीपल कोटी है वो पीपल कोटी में रहेगा, जो केदारनाथ में केदारनाथ में। सरकार की तरफ से यात्रा बंद करने के कोई निर्देश नहीं दिए। कल 20 तारीख को सब लोग मूव कर सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि गढ़वाल में तो लगभग आज मौसम काफ़ी ठीक हो गया है और जैसे मौसम अगर ठीक होगा तो आज ही से हम मूवमेंट शुरू करा देंगे। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, आप लोग कहीं मत जाइएगा। Headline sponsored by Doon Group of Colleges, Dehradun. We turn dreams into reality. Headline sponsored by Doon Group of Colleges, Dehradun. We turn dreams into reality. प्राइवेट का विकल्प। युजवेंद्र चहल पर जातिगत टिप्पणी मामले में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह गिरफ्तार, जमानत पर किए गए रिहा। सेंसेक्स 61,765.59 अंक के नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद, जबकि निफ्टी 18,477.05 अंक पर बंद। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 105.84 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचा, डीजल 94.57 के करीब। सोना चांदी हुआ सस्ता, सोना 47,379 पर पहुंचा, चांदी 63,186 के करीब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और अब वक्त हो गया है आज की सुपरफास्ट खबरों का, यानी कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक्सप्रेस का। राज्य में कल सुबह से ही बारिश का तांडव जारी। बेमौसम हुई बारिश के चलते अब तक 5 लोगों की मौत, कल भी जारी रह सकती है बारिश। भारी बारिश के बाद चमोली में सड़क पर आफत, बोल्डरों के बीच से जेसीबी ने निकाली कार। रामनगर में सड़क पर आई एक नाले से बह गई कार। मौसम बदलने के साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों पर जमकर हो रही है बर्फबारी। पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में हो रही है स्नोफॉल, कई जगह सड़कें बंद। आसमानी आफत के बाद सीएम धामी ने कंट्रोल रूम का लिया जायजा। इमरजेंसी में सेना की भी मदद लेने का भरोसा। धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी की बात। बारिश के बाद नोएडा में इंद्रधनुष के दीदार, ट्विटर पर कर रहा है ट्रेंड। मेरठ में आकर्षण का केंद्र बने 2 इंद्रधनुष, लोग छतों से ले रहे हैं सेल्फी। बारिश के बाद दिखा खूबसूरत नजारा। आगरा में लगातार हो रही बारिश के बीच पर्यटकों में भी दिखा जोश। ताजमहल देखने के लिए छतरी लेकर पहुंच रहे हैं पर्यटक। सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी मेला परिसर में अचानक तेज बहाव में फंसे श्रद्धालु, फायर ब्रिगेड कर्मियों ने सुरक्षित बाहर निकाला।
इटावा में गरीबों को बांटे जाने वाले अंत्योदय योजना गेहूं सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते भीगा। बस्ती में बारिश के चलते हादसा, मकान गिरने से पति पत्नी मलबे में दबे, पत्नी की मौत। यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष के नतीजों का ऐलान, नितिन अग्रवाल चुने गए विधानसभा उपाध्यक्ष। 368 में से 304 वोट किए हासिल। इस मौके पर सीएम योगी ने नितिन अग्रवाल को दी बधाई, कहा मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं नितिन। नरेंद्र वर्मा को लेकर जाहिर की सहानुभूति। सीएम योगी ने कहा 2022 विधानसभा की तस्वीरें आई सामने, एसपी ने संसदीय परंपरा का पालन नहीं किया, एसपी पर लगाया युवा विरोधी होने का आरोप। लखीमपुर खीरी हिंसा में एसआईटी को मिली बड़ी कामयाबी, सुमित जायसवाल समेत 4 साथी गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच को पूछताछ में मिल सकते हैं अहम सुराग। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई को सीजेएम कोर्ट से झटका, आरोपियों के पॉलीग्राफी टेस्ट याचिका को किया खारिज। राज्य में पूर्व स्पीकर गोविंद कुंजवाल के बयान से फिर सियासी भूचाल, कहा बीजेपी के 6 विधायक संपर्क में, हरीश रावत बोले अभी तो बहुत कुछ होना है बाकी। कश्मीर के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा रोकी गई, एहतियात के तौर पर उठाया गया कदम। अमित शाह का 23 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर दौरा, सेना के वरिष्ठ अधिकारियों संग होगी बैठक। जेपी नड्डा ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ की बैठक, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर हुई चर्चा। 19 साल बाद इंसाफ, गुरमीत राम रहीम को सीबीआई कोर्ट में सुनाई उम्र कैद की सजा, 31 लाख का जुर्माना। सेना प्रमुख नरवणे 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे के लिए रवाना, सुरक्षा स्थिति का जायजा लेंगे। लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की तैयारी में केजरीवाल सरकार, रोजगार बाजार पोर्टल 2.0 जल्द करेगी शुरू। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 98 करोड़ के पार, उत्तराखंड ने भी बनाया सभी को पहली डोज देने का रिकॉर्ड। Headlines sponsored by Doon Group of Colleges, Dehradun. We turn dreams into reality. Headlines sponsored by Doon Group of Colleges, Dehradun. We turn dreams into reality. और एक बड़ी खबर आ रही है पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ घाट हाईवे बंद हो गया है, थल मुनस्यारी जौल जीबी मुनस्यारी रोड भी बंद है, पिथौरागढ़ धारचूला रोड बंद, जगह जगह भारी लैंडस्लाइड हुई है जिसकी वजह से ये सड़कें बंद है। बारिश ने कहर बरपाया हुआ है, नदियां उफान पर हैं, पुल टूट रहे हैं, मकान जमींदोज हो रहे हैं, मजदूर दबे हुए हैं, 8 लोगों की मौत हो गई है इस बारिश की वजह से, और लैंडस्लाइड हो रहा है, बोल्डर्स गिर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। पुलिस को बड़ी